मैं तो इस डायरी के बारे में कुछ जानती नहीं और क्या था क्या नहीं था तथ्यों के बारे में। बाकी जो उन्होंने कृत्य किया विधानसभा में अमर्यादित कृत्य था और एक जो संवैधानिक पद की जो गरिमा होती है उसको तार तार किया। तो मैं बहुत ही उन शब्दों के अंदर इस बात की निंदा करना चाहती हूँ कि इस तरह का एक बुजुर्ग संसदीय कार्य मंत्री पे आके हमला करना, ये सब कार्य कोई अच्छे नहीं थे, इनको नहीं करने चाहिए थे। देखिए आजकल माननीय सीपी जोशी जी ने यूट्यूब पे डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट चला रखे हैं और पूरी हर चीज़ की विधानसभा में रिकॉर्डिंग होती है। तो उस रिकॉर्डिंग में पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किसने किसके साथ में क्या किया, कौन से विधायक थे, नहीं थे, कौन थे, किसने क्या किया, शुरुआत किसने करी, कौन था। धारीवाल जी की हम सब लोग इज्जत करते हैं, एक बुजुर्ग और वरिष्ठ नेता हैं, उनके ऊपर आके इस तरह की हमला करना मैं समझती हूँ बहुत अनिंदनीय है। बीजेपी के इशारे पे कर रहे हैं बुरा, ये तो लोगों के सामने अपने आप आ जाएगा। 2-5 दिन रुकिए, आप सारी चीज़ समझ में आ जाएगी किसके इशारे पे क्या हो रहा है। 5 साल जिस तरह से हमारी सरकार को गिराने के प्रयास किए गए, अन्य प्रदेशों के अंदर आप देखिए, महाराष्ट्र के अंदर सरकार गिरा दी, बेंगलोर में पहले गिराई, जहां उनका बस चलता है मध्य प्रदेश में गिराई। वो कांग्रेस की सरकारों को राज नहीं करने देना चाह रही। एक तानाशाही प्रवृत्ति इस देश के अंदर इस समय चल रही है। उनके खिलाफ हम लोगों ने 5 साल बहुत दमदारी के साथ में राज किया, क्योंकि जनता ने हमें मौका दिया था काम करने का और जनता के हित में हमने इतने बड़े बड़े फैसले किए। उससे बौखला के बीजेपी कुछ भी कर सकती है इस समय। उनको अब ये समझ में आ गया कि 2023 का गेम उनके हाथ से निकल चुका है। राजस्थान की जनता कांग्रेस के पक्ष में। देखो, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। अब मुझे तो हकीकत को पता है नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन सब बातों से ओला नुकसान होता है। सर, आपके पुराने साथी रहे गुड़ा, तो क्या गुड़ा गलत कर रहे हैं या फिर उनके साथ गलत हो रहा है? देखो, मैं इस मामले में कुछ बोल नहीं सकता। हमारे पुराने साथी भी हैं, हमारे पुराने मित्र भी हैं, ये वास्तविकता का नहीं मुझे पता है, न मुझे जानकारी है, इसलिए मैं इस ऊपर कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता। आप भी कांग्रेस का ये भी आरोप है कि सब भाजपा के साथ। अब भाजपा तो बबंडर करती है, अपने जानते हैं। भाजपा का तो काम है खेल बिगाड़ने का। पूरा का ये भी कहना है कि उनके साथ मंत्री और विधायकों ने मारपीट की सदन में। देखो, मैं विधानसभा उस टाइम था नहीं, मैं यहाँ पे प्रोग्राम में था, मैं लेट पहुँचा था। वो हकीकत घटना क्या हुई क्या नहीं मेरी जानकारी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से निकल के आ रही है सदन की ये घटना, तो कहीं लगता है कि मर्यादित ना है। देखो, ये घटना चाहे इसमें गलती किसी की भी हो, चाहे गुड्डा की गलती हो, चाहे और गलती हो, अपने यहाँ की जब से विधानसभा चल रही है, भारतीय लोकतंत्र में विशेषकर राजस्थान की ऐसी परंपरा रही है कि यहाँ में से अनुशासित संसद चलता है और पहली बार एक घटना हुई, इस घटना की हम निंदा करते हैं। मैं तो सदन में था उस टाइम, पर देखिए ऐसा ये जो कुछ वाक़या वहाँ हुआ, हमारे देखते देखते गुड़ा जी ने वो जो लाल डायरी उनके हाथ में थी वो माननीय अध्यक्ष महोदय को देने के लिए उन्होंने प्रयास किया। अध्यक्ष महोदय ने, हमने अच्छी तरह सुना, उन्होंने कहा कि आप मेरे चैम्बर में आके मिलिए। इस बीच में धारीवाल जी कुछ बोलने लगे, तो धारीवाल जी जब बोल रहे थे तो गुड़ा जी ने आके उनके माइक को एक तरफ कर दिया और उसके बाद आपस में जो दूसरे और विधायक थे और इसी बीच में मार्शल वगैरह आ गए और उन्होंने उनको ले जाकर बाहर ले गए। अब ये तो घटना कोई अच्छी घटना नहीं है, मतलब लोकतंत्र के लिए और विधानसभा के इतिहास में मैं समझता हूँ ये अच्छी घटना नहीं है। इस तरह लोकतंत्र में नहीं चलता। बीजेपी का ये भी कहना है कि लाल डायरी में बहुत कुछ। अब ये तो भाई किसी ने देखी थोड़ी है हमने डायरी, अब उसके ऊपर क्या कमेंट करें। डायरी वास्तव में कुछ है या फिर सफाई है केवल? अभी कुछ देखे जब बताए ना, किसी ने देखी हो वो बताए, हमने तो देखी नहीं अंदर क्या है उसमें। हाँ, लाल डायरी हमने लहराते हुए देखी थी, वो अध्यक्ष जो दे रहे थे ये हमने देखा था।